स्वागत। आज हम भारत के क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो रवैया है उसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास ना एक सरकारी दस्तावेज से जुड़ी जानकारी है जिसे रॉयटर्स ने हाल ही में देखा है, और इससे पता चलता है कि सरकार क्रिप्टो पर एक बड़ा कानून लाने में क्यों थोड़ा हिचकिचा रही है। तो चलिए समझते हैं कि इस हिचकिचाहट के पीछे क्या बड़ी चिंताएं हैं और भारत इस मामले पर इतना संभल कर क्यों चल रहा है। तो ये दस्तावेज आखिर क्या इशारा कर रहा है? क्यों भारत एक स्पष्ट कानून बनाने की बजाय आप कह रहे हैं इंतजार कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता है सिस्टेमिक रिस्क की। मतलब वो जोखिम जो पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिला सकते हैं। अधिकारियों को डर ये है कि अगर क्रिप्टो को कानूनी तौर पर पूरी तरह अपना लिया गया तो ये हमारी बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा। फिर अगर क्रिप्टो बाजार में कोई बड़ा संकट आया तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है और उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ कुछ निवेशकों के पैसे डूबने की बात नहीं है, बल्कि आप समझिए पूरे वित्तीय ताने बाने पर असर की चिंता है। अगर कानूनी मान्यता देना इतना जोखिम भरा है तो फिर सवाल उठता है कि सरकार इसे पूरी तरह बैन क्यों नहीं कर देती? रास्ता साफ हो जाएगा ना? हाँ, पर ये इतना आसान नहीं है। दस्तावेज भी यही कहता है कि पूरी तरह बैन लगाने के बावजूद वो जो पीयर टू पीयर लेनदेन होते हैं, मतलब सीधे लोगों के बीच या फिर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, उन पर काबू पाना असल में लगभग नामुमकिन होगा। ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है। और रिजर्व बैंक भी ये मानता है कि इन नए तरीकों से जो जोखिम पैदा हो रहे हैं उनको हमारे मौजूदा निगरानी के तरीकों से पकड़ना वो एक बड़ी चुनौती है। तो सरकार ना एक अजीब सी दुविधा में फंसी हुई है। ना तो वो इसे पूरी तरह अपना सकती है क्योंकि उससे वो वित्तीय स्थिरता को खतरा है, और ना ही पूरी तरह रोक सकती है क्योंकि वो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं लगता। अच्छा, ये तो हुई अंदरूनी चिंताएं। लेकिन क्या दुनिया में जो हो रहा है उसका भी भारत की सोच पर कोई असर पड़ रहा है? जैसे सुनने में आ रहा है कि अमेरिका डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन्स पर कानून लाने की सोच रहा है। बिल्कुल, हाँ। और दस्तावेज में इसे लेकर खास चिंता जताई गई है। स्टेबल कॉइन्स मतलब ऐसी क्रिप्टो जिनकी कीमत डॉलर जैसी किसी असली करेंसी से जुड़ी रहती है। अगर अमेरिका में इन्हें कानूनी मान्यता मिल गई तो ये वैश्विक भुगतान के तरीकों को बदल सकते हैं। डर ये है कि अगर इनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया तो ये भारत के अपने सफल यूपीआई जैसे सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं या शायद उसे कमजोर कर सकते हैं। इससे पेमेंट सिस्टम में एक तरह का आप कह सकती हैं बिखराव आ सकता है, जिसे भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो हाँ, ये सिर्फ भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर अपनी वित्तीय स्वायत्तता और भुगतान प्रणालियों को बनाए रखने की भी एक चुनौती है। अच्छा, तो अभी भारत में क्रिप्टो की जमीनी हकीकत क्या है? लोगों के पास कितनी क्रिप्टो संपत्ति है और क्या इससे वाकई हमारी वित्तीय स्थिरता को अभी कोई बड़ा खतरा है? दस्तावेज के मुताबिक अनुमान ये है कि भारतीय निवेशकों के पास करीब $4.5 बिलियन, हाँ यानी लगभग 37,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो संपत्ति है। अब सुनने में ये रकम बड़ी लगती है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए ये रकम फिलहाल इतनी बड़ी नहीं है कि इससे हमारी पूरी वित्तीय स्थिरता पर कोई गंभीर खतरा पैदा हो, अभी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। और क्या सरकार ने इसे काबू में रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, भले ही पूरा कानून ना बनाया हो? हाँ बिल्कुल, सरकार ने, जैसा आप जानते हैं, क्रिप्टो लेन देन पर भारी टैक्स लगाया है। मुनाफे पर 30% टैक्स और हर लेन देन पर 1% TDS भी। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों यानी PMLA को भी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लागू किया गया है। इससे उनका अनुपालन बोझ काफी बढ़ गया है। इन कदमों का मकसद साफ है, बिना पूरी तरह बैन लगाए क्रिप्टो में जो सट्टेबाजी वाला व्यापार है उसको कम करना और इसे मुख्य धारा की वित्तीय प्रणाली से थोड़ा दूर रखना। ये एक तरह से नियंत्रण बनाए रखने का उनका तरीका है। तो कुल मिलाकर भारत क्रिप्टो को लेकर एक बहुत ही सधी हुई चाल चल रहा है। न पूरी तरह गले लगा रहा है, न पूरी तरह नकार रहा है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में बड़े जोखिम दिख रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। ये नई तकनीक के जो संभावित फायदे हैं और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है, उसके बीच संतुलन साधने की एक जटिल कोशिश है। सरकार फिलहाल देखो और इंतजार करो की नीति पर चलती दिख रही है, ऐसा लगता है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से विकसित होगी और दुनिया भर में क्रिप्टो को लेकर नियम बदलेंगे, भारत की ये सावधानी भरी चाल आखिर कब तक कायम रह पाएगी? क्या भविष्य में भारत को एक ज्यादा स्पष्ट रास्ता चुनना ही पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है भारत के क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर जो उधेड़बुन चल रही है उस पर आपको कुछ नई बातें और सोचने का एक नया नजरिया मिला होगा।